बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है 6401 कोड की, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशो। रेशो को उर्दू में निस्बत बोलते हैं। रेशो या निस्बत लफ्ज़ आपने पहले भी डेली लाइफ के अंदर सुन रखा होगा। रेशो क्या होती है? रेशो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। ये कंपैरिजन है, मवाजना है दो मिकदारों के दरमियान, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। ये एक मवाजना है ऑफ सेम काइंड। और क्वांटिटीज़ जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सेम काइंड होनी चाहिए, एक किस्म की होनी चाहिए क्वांटिटीज़। मतलब ये है कि आप दो मिकदारों के दरमियान मवाजना कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप टाइम के दरमियान मवाजना कर रहे हैं, तो टाइम अगर एक मिनट्स के अंदर है तो दूसरा भी मिनट्स के अंदर होना चाहिए। अगर एक टाइम घंटे के अंदर है तो दूसरा भी घंटे के अंदर होना चाहिए। सेम काइंड का ये मतलब है। अगर एक चीज़ फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ है, चीनी है, दूध है, अगर एक किलोग्राम में है तो दूसरी भी किलोग्राम में होनी चाहिए। एक चीज़ लीटर में है तो दूसरी भी लीटर में होनी चाहिए। सेम काइंड का ये मतलब है। सेम काइंड की दो मिकदारों क्वांटिटीज़ के दरमियान मुवाज़ना जो है ना, कंपैरिजन, उसको हम रेशो बोलते हैं। रेशो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दो एक जैसी क्वांटिटीज़ का मुवाज़ना है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। इसको हम यूनिट से रिप्रेजेंट नहीं करते। ये जस्ट एक नंबर होता है। सो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये कोई सी दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। रिलेशन होता है, कंपैरिजन होता है, या रिलेशन भी बोल सकते हैं। इसकी सिंबल जो है ना, वो कॉलन होती है। कॉलन, ये जो दो नुक्ते होते हैं ना, इस तरह दो डॉट्स ऊपर नीचे, इसको हम कॉलन बोलते हैं। और ये रेशो की सिंबल है। रेशो अगर आपने लिखनी हो, ये वाला जो सिंबल ये लिखी हुई है, ये रेशो को रिप्रेजेंट कर रही है। इट कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। फ्रैक्शन किस तरह हम लिखते हैं? जो बटे की फॉर्म होती है, जो डिवीजन की फॉर्म होती है। सपोज ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं अगर ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी ए है, दूसरी क्वांटिटी बी है, तो इनको हम किस तरह लिख सकते हैं रेशो की फॉर्म में? ए रेशो बी। यहाँ पे स्मॉल ए है क्योंकि ऊपर उसने क्वांटिटी स्मॉल ली है ना। स्मॉल ए रेशो स्मॉल बी, ये इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। इनकी रेशो, इनका कंपैरिजन जो है ना, वो हम इस तरह लिख सकते हैं। या फिर ए बाई बी, ए ओवर बी, या ए डिवाइडेड बाई बी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्म्स हैं इसको लिखने की। रेशो दरमियान में कॉलन लिख कर लिख सकते हैं, या फिर डिवीजन के अंदर भी। डिवीजन भी रेशो ही होती है। दो सेम क्वांटिटीज की जो डिवीजन होती है ना, बेसिकली वही रेशो है। फर्स्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। रेशियो में जो पहली क्वांटिटी होती है ना, या जो डिवीजन के ऊपर होती है, उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंड सेकंड क्वांटिटी, और दूसरी जो क्वांटिटी होती है जो डिवीजन के नीचे होती है या लास्ट वाली, इसको हम कंसिक्वेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट, ये रेशियो के दो पार्ट्स होते हैं। कॉलन है ना, कॉलन के एक इस साइड पे क्वांटिटी होगी, कोई भी हो सकती है, ए बी सी डी, सो व्हाट, जो भी हो। दूसरी जो है ना, वो राइट साइड पे हो सकती है। जो राइट साइड वाली है वो कॉन्सिक्वेंट होगी, और जो लेफ्ट साइड वाली है, जो पहली क्वांटिटी है, वो एंटीसीडेंट होगी। ओके जी, ये रेशियो की डेफिनेशन और ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू के दौरान, या आप अगर कहीं टेस्ट देने जाते हैं, तो इस तरह की बेसिक चीज़ें जो है ना, वो आपको टेस्ट में से पूछी जा सकती हैं। अच्छा, वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। जो एंटीसीडेंट है और कंसिक्वेंट है, उनका हम ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। यानी एंटीसीडेंट को कंसिक्वेंट नहीं बना सकते, कंसिक्वेंट को एंटीसीडेंट नहीं बना सकते। मीन्स जो ए रेशो बी है, वो बी रेशो ए के इक्वल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इक्वल के ऊपर ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ए रेशो बी रेशो ए के इक्वल नहीं हो सकती, या ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हमारे पास 10:5 है, 10:5, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका मतलब ये है कि 10 ऊपर है और नीचे 5 है। 10 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर क्या आता है? 5 1 इज 5, 5 2 आर 10। इसका आंसर 2 आता है। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 5 को पहले कर दें और 10 को बाद में कर दें, अब ये क्या बन गया? अब इसका मतलब है 5 ऊपर है और 10 नीचे है, 5 ओवर 10। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 0.5 आएगा। ये तो आंसर गलत आ गया, उसका आंसर और आ रहा है, इसका आंसर और आ रहा है।
इसका मतलब ये है कि a ओवर b इज नॉट इक्वल टू b ओवर a, यानी 10 ओवर 5 इज नॉट इक्वल टू 5 ओवर 10। यहाँ पे अगर 10 को आप a रखें और 5 को b रखें, a ओवर b हो गया। और यहाँ पे देखें 5 ऊपर है यानी b ऊपर है और 10 नीचे है यानी a नीचे है, तो ये b ओवर a हो गया। तो देखें a ओवर b का और आंसर आया है, b ओवर a का और आंसर आया है। तो बेसिकली इस पॉइंट का ये मतलब है कि रेशियो जो है ना, उसको हम ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, उसके एंटीसीडेंट को हम कंसिक्वेंट नहीं बना सकते और कंसिक्वेंट को एंटीसीडेंट नहीं बना सकते। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। अच्छा जी, ये वाली प्रॉपर्टी भी होगी, रेशियो शुड बी इन द लोएस्ट फॉर्म। रेशियो जो है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, लोएस्ट फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखी थी ना 10:5, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये आगे मज़ीद सिंपल हो सकती है। इसको अगर मैं 5 पे डिवाइड करूँ, इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ। तो ये 5 5 से कट के 1 आ गया और ये 5 2s आर 10, यहाँ पे 2 आ गया। रेशियो यहाँ पे 1 आ गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये आगे मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये लोएस्ट फॉर्म होती है, मतलब ये कि रेशियो हमेशा आपने लोएस्ट फॉर्म में लिखनी है, जिस को आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं ना किया जा सकता हो। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके जी, ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट जो है, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ। रेशियो इस तरह जो है ना वो रिप्रेजेंट हो सकती है, ये ऊपर भी उसने वो बता चुका है कि कॉलन में रिप्रेजेंट हो सकती है, ये उसने बताया है। a/b आप लिख सकते हैं, 3/4, इस तरह आप कॉलन के अंदर लिख सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं ये 3/4, या फिर डेसिमल के अंदर भी लिख सकते हैं। डेसिमल के अंदर किस तरह, इसको पॉइंट के अंदर, इशारिये के अंदर, ऊपर वाला जो है ना या पहले वाला जो है उसको हम अंदर रखते हैं और नीचे वाले नंबर से या सेकंड नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखें 0 आएगा क्योंकि इस पे टेबल 4 का नहीं जाता, ये छोटा नंबर है। यहाँ पे पॉइंट लगा के इधर हम 0 लगा लेंगे, 30 बन गया। अब 4 7s आर 28 और 4 8s आर 32 बन जाता है, वो बड़ा हो जाता है इससे। अब यहाँ से 2 हमारे पास बच गया, 30 माइनस 28 2 बच गया। अब एक और 0 हमने लगा कर नीचे ले आनी है क्योंकि आगे मजीद। अब 4 5s आर 20, 4 5s आर 20, 0 बच गया। ये वाला आंसर आ गया 0.75। अब ये पॉइंट के अंदर है, इशारिये के अंदर है, डेसिमल के अंदर। तो रेशियो को आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं और परसेंटेज के अंदर भी लिख सकते हैं। अब इसी 0.75 जो है ना, इसको आप परसेंटेज में लिखना चाहें तो 0.75 को ना आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100%। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट बन जाएगा, ठीक है। 100 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कैलकुलेटर से आप देख लीजिएगा, इसके आगे 2 ज़ीरोज़ है ना, तो ये पॉइंट 2 डेसिमल्स आगे चला जाएगा, 2 डिजिट्स जो है ना ये छोड़ के आगे चला जाएगा। अगर 2 ज़ीरो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये पॉइंट यहाँ पे 7 के बाद आ जाता, अब ये 7 5 के बाद आएगा। एंड पे पॉइंट आपको पता है हम नहीं लिखते, 75 बन गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और साथ ये परसेंट आ गया। तो इसी को हम परसेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, परसेंटेज के अंदर। यहाँ से इस फ्रैक्शन को भी आप परसेंटेज के अंदर चेंज करना चाहें तो यहाँ से ही अगर आप देख लें 3/4 है ना, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 25 आर 100, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75 बन जाता है, 75%। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से आप इसको परसेंटेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये 4-5 जो मेथड है ना ये आपको पता होने चाहिए। एक तो रेशियो को हम कॉलन के अंदर इस तरह लिख सकते हैं, या फ्रैक्शन के अंदर कोई लिखी हो क्वांटिटी तो ये भी रेशियो है। देखें 2 नंबर्स हैं, उन नंबर्स के दरमियान एक कंपैरिजन है। अच्छा, उसके बाद डेसिमल के अंदर लिख सकते हैं, परसेंटेज के अंदर लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं एज इज टू वाली फॉर्म में, इज टू 3:4। इसका मतलब है 3/4, ठीक है, 3 की निस्बत 4, 3:4, 3:4। सिंपल इस फॉर्म में स्टेटमेंट के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये 5 फॉर्म जो है ना रेशियो की, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है और ये आपको ज़हन नशीन होनी चाहिए। किसी भी शक्ल में रेशियो लिखी हुई आ सकती है। अब फॉर एग्जांपल ये 0.75 आ जाती है, 0.75 जो है ना ये रेशियो कितनी बनती है।
तो 0.75 का पहले आपने पॉइंट ख़त्म करना है, डेसिमल ख़त्म करना है। डेसिमल ख़त्म करेंगे तो डेसिमल की जगह पे 1 आ जाएगा, आगे जितने डिजिट्स होंगे उतनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी। 75 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको आपने डिवाइड करते जाना है। मैं अगर 5 पे डिवाइड करता हूँ तो 15 5 ज़ार 75 होता है, और इसको भी 5 पे करता हूँ तो 20 5 ज़ार 100, 15/20 आता है। अब मज़ीद ये 5 से हो जाते हैं डिवाइड, इसको मैं 5 से करता हूँ डिवाइड तो 5 3 ज़ार 15, और इसको करता हूँ तो 5 4 ज़ार 20, तो ये 3/4 बन गया। वही बन गया ना 3/4। या फिर इसको आप रेशो की फॉर्म में ऊपर वाले को पहले लिखते हैं और नीचे वाले को बाद में, 3/4 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस शेप में कहीं भी कोई भी शक्ल आ सकती है। देखें, पांचों की पांचों एक जैसी हैं, एक ही चीज़ लिखी हुई है। 0.75 लिखा हो, 75% लिखा हो, या 3/4 लिखा हो, 3/4। ये 75% जो है इसको मैं चेंज करके ज़रा आपको चेक करवाता हूँ। 75%, परसेंट का मतलब होता है 100 में से, डिवाइडेड बाई 100। अगर परसेंट में चेंज करना हो ना तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर परसेंट से नंबर में जाना हो तो परसेंट को हटाकर डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, इसको बटा 100 करें तो ये भी वही नहीं बन गया 75/100। आगे मैं इसको डिवाइड करता जाऊंगा तो ये फिर यही आ जाएगी। तो इसलिए ये पांचों फॉर्म जो है ना वो एक जैसी हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड वाली प्रॉपर्टी है, रेशियो कैन आल्सो बी रिटन इन मोर देन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी से ज़्यादा में भी रेशो लिखी जा सकती है, जिस तरह ये ए रेशो बी रेशो सी उसने लिखी है। इसी तरह 2:3:4 ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर, सॉरी, दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ 3 4 में भी आप इसको रेशो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाली जो है ना 4 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। ओके जी, नेक्स्ट उसने रेशियो की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इन द रिड्यूस्ड एंड लोएस्ट फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, जो जहाँ से मतलब आगे रेशियो मजीद डिवाइड ना हो सकती हो उसको हम बोलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है 16:20, इसको आप कन्वर्ट करें सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो 16:20 को आपने इसी तरह लिख लेना है। साथ आपने लिखना है डिवाइडिंग बाई 4, नीचे वाले स्टेप में डिवाइडिंग बाई 4। आप इस दोनों रेशो को आप चेक करें कि ये दोनों नंबर किस एक नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। कोई कॉमन नंबर आप ढूंढना है जिस पे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। और देखें 4 जो है ना, 4 पे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 2 पे भी हो सकते हैं। मैं उस पे भी करके आपको चेक करवाता हूँ, आंसर सेम आएगा। अच्छा, 4 पे हो सकते हैं तो दोनों नंबर्स को 16 को भी आपने डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, और 20 को भी। यहाँ पे भी 4 है, ये बाय मिस्टेक बुक वाले से लिखा गया है। देखें, बुक जो है ना वो हरफ आखर नहीं होती, बुक लिखने वाला भी इंसान है, उससे भी मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे 4 से आपने डिवाइड करना है। तो 4 1 इज 4, 4 4 आर 16, और इधर भी 4 1 इज 4, 4 5 आर 20। इधर 4 आ गया, इधर 5 आ गया, 4:5। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आगे मजीद जो है ना ये 4 और 5, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसपे ये दोनों इकट्ठे डिवाइड हो सकते हो पूरे पूरे। ठीक है, यहाँ पे तो हो सकते थे। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करके, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये 4 से ही क्यों किया है। हजार मेथड होते हैं क्वेश्चन को करने के। अब यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में आपने लिखना है डिवाइडिंग बाय 2। अगर आपने 2 से डिवाइड, 2 पे भी तो हो सकते हैं ना दोनों। तो 16 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, और इधर रेशियो डालकर आपने 20 को भी 2 से डिवाइड कर देना है। अब 2 1 इज 2, 2 8 आर 16, 8 आ गया। 2 1 इज 2, 2 10 आर 20। ठीक है, इधर 8 आ गया और इधर 10 आ गया। अब आप कहेंगे कि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म ना हुई, ये तो आंसर गलत आ गया। नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। आगे मजीद ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप भी लग सकते हैं। इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे तो 4 से किया है, तो एक ही स्टेप में वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पे देखें, अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, मज़ीद ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 4 पे अब नहीं हो सकते, 4 पे क्योंकि 8 हो जाएगा डिवाइड, 10 नहीं होगा। अगर 5 पे करेंगे, 5 पे 10 हो जाएगा, 8 नहीं होगा। तो इसलिए आपने वो नंबर ढूँढना है जिस पे दोनों डिवाइड हो सकते हों। तो 2 पे फिर ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पे फिर आपने लिखना है डिवाइडिंग बाई 2। अब मैं टाइम बचाने के लिए ये लाइन लगा दी है, आपने पूरा लिखना है डिवाइडिंग बाई 2।
तो फिर आगे वाले स्टेप में फिर आपने 2 से डिवाइड करना है 8/2 और यहाँ पे 10/2। 2 1 is 2, 2 4s are 8, 2 1 is 2, 2 5s are 10। देखें ये 4 आ गया, यहाँ पे 4 लिख दें रेशियो, यहाँ पे 5 आ गया 5 लिख दें, वही वाली बन गई है ना फॉर्म 4:5। तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। तो इसलिए आपने खुद से वो इंसा सोचना है, जो भी आपके ज़हन में आ गया दोनों उस पे डिवाइड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस तरह यहाँ पे उसने गलती से लिख दिया है, उससे से तो बाय मिस्टेक लिखा गया है ना। लेकिन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि यहाँ पे 4 से कर दिया और यहाँ पे 5 से कर दिया, तो इस तरह हो ही नहीं सकता। आंसर भी गलत आएगा, आंसर सही भी आ जाएगा, तो ये बिल्कुल मेथड गलत है। यहाँ पे अगर 5 लिखा होगा तो ये क्रॉस है, आपके नंबर 0 है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 9:72। 9:72। अब यहाँ पे सोचें कौन सा नंबर है जिस पे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो 9 ही एक ऐसा नंबर है जिस पे डिवाइड हो सकते हैं। सॉरी 3 पे भी हो सकते हैं। अच्छा 9 पे अगर आप करेंगे तो एक ही स्टेप में इजीली हो जाएगा। 9 पे डिवाइडिंग बाय 9 ये लिखना लाज़मी है। फिर 9 को दोनों साइडों पे डिवाइड करना है, इससे भी नीचे 9 आ जाएगा, इसके भी नीचे 9। ये 9 1 इज़ 9 कट जाएगा और ये 9 1 इज़ 9, 9 8s आर 72, ये कट के यहाँ पे 8 आ गया और ये 9 1 इज़ 9, 9 1 इज़ 9, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया, 1:8। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आप 3 से करें तो 2-3 स्टेप में हो जाएगा, बात वही है। देखें ये 3 पे भी तो तीनों दोनों हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखें डिवाइडिंग बाय 3, स्टेटमेंट पूरी आपने लिखनी है। अब ऐसा ना हो कि डिवाइड 3 से कर रहे हो, सॉरी ये 3 है, और लिख दें डिवाइडिंग बाय 9, या वही रट्टा लगाया हो डिवाइडिंग बाय 4 या 5, जिससे डिवाइड करना है वो वाली स्टेटमेंट लिखनी है। अब ये 3 1 इज़ 3, 3 3s आर 9, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 1 इज़ 3, 3 3 2s आर 6 और 1 7 12, 3 4s आर 3 24s आर 72, यहाँ पे 24 आ गया। अब देखें ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, मज़ीद फिर आपने लिखना है डिवाइडिंग बाय। अब फिर ये दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, दोबारा आपने इनको 3 पे डिवाइड करना है। 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3 और 3 8s आर 24, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो बात वही है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ऐसा नहीं करना कि आपने 3 से डिवाइड करें और एक स्टेप करके ये 3:24 लिख के छोड़ दें कि हमने तो कर दिया है। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है, चाहे आपको 2 स्टेप लगें, 3 लगें, 1 स्टेप लग जाए, जो वो आपकी मर्ज़ी है। आपने जिस नंबर से भी डिवाइड करना है वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लेकर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाना है। ठीक है ना? अगर एक नंबर से डिवाइड करने से सिंप्लीफाइड में जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाता तो फिर दोबारा उसको डिवाइड करें, तीसरी दफ़ा करें, 4 दफ़ा भी करना पड़ सकता है तो बेशक करें, लेकिन उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लेकर जाएँ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 2/7 और 5/9, रेशियो 5/9। अब ये रेशियो है और ये पहले 2 रेशियोज़ हैं। मतलब डिवीज़न के अंदर ये भी रेशियो ही होती है ना, ये एक रेशियो है और फिर आगे मज़ीद रेशियो के अंदर दूसरी रेशियो है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना है। इसके जो बटे के अंदर चीज़ आ रही है डिनोमिनेटर के अंदर, इसको आपने ख़त्म करना है। तो ये ईज़ी इसका मेथड ये है कि नीचे वाले जो है ना इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें। अब एलसीएम किस तरह लिया जाता है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम आ जाएगा 9 7s आर 63, 63 इसका एलसीएम आ जाता है। या जिनको एलसीएम का नहीं पता वो जस्ट 7 और 9 से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें। 2/7 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 7 से भी और 9 से भी, क्योंकि नीचे 7 भी है 9 भी है, दोनों को आपने ख़त्म करना है। दरमियान में रेशियो लगाएं और 5/9 जो है इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें 7 से भी और 9 से भी। मल्टीप्लाई जिससे भी करना है दोनों साइडों पे करना है और उसी से करना है, एक ही नंबर से। ठीक है? अगर 7 और 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 और 9 से दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये 7 इस 7 से कट जाएगा और ये 9 इस 9 से कट जाएगा। इस साइड पे 2 क्रॉस 9 बच जाएगा और इस साइड पे 5 क्रॉस 7 बच जाएगा। अब ये क्या बन जाता है, 9 2s आर 18 रेशियो, ये क्या बन जाता है 7 5s आर 35। तो ये वाली सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाती है 18 और 35 वाली। आगे मज़ीद इसको हम बिल्कुल कहीं भी डिवाइड नहीं कर सकते, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पे ये दोनों कॉमनली डिवाइड हो सकते हों।
तो 18:35 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलसीएम ही है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ओपनली लिख दिया है, इजी हो जाता है। अगर आप 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सॉरी ये 2/7 था ना, 2/7 रेशियो 5/9 था। तो दोनों साइडों पे आप 63 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 63 से मल्टीप्लाई करें, तो बात वही है। ये 7 1 इज 7 और 7 9s आर 63, और इधर भी 9 1 इज 9 9 7s आर 63। ठीक है, 9 और 2 इधर बच गया, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेशियो, इधर 5 और 7 बच गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे 9 2s आर 18 रेशियो 5 7s आर 35। तो ये वही रेशियो आ जाती है, वही वाला आंसर आ जाता है। आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसने भी यही किया है। ये वाले जो स्टेप्स हैं ना, ये उस उल्लू के पट्टे ने ऊपर वाले क्वेश्चन के उठा कर रख दिए हैं। ये वाले स्टेप जो है ना, इस बुक में एक तो मैंने नोट किया है कि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज हो जाना था कि ये पता नहीं क्या हो गया है, आपने सोचते रहना था कि ये हो क्या गया है। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं ना, ये बाय मिस्टेक ऊपर वाले क्वेश्चन के स्टेप्स नीचे आ गए हैं। आपका जो क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली यहाँ से सॉल्व हो रहा है। 9:7 ये भी ऊपर वाला है। आपका क्वेश्चन था 2/7 रेशियो 5/9। तो मल्टीप्लाई आपने किया है एलसीएम से, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम 63, नीचे वाले का एलसीएम लिया है, 63 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, 2/7 को भी 63 से और 5/9 को भी 63 से, दरमियान में रेशियो है। अब यहाँ पे कैंसिल होकर यहाँ पे ऊपर 9 आ गया, और ये कैंसिल होकर यहाँ पे ऊपर 7 आ गया। ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 18 आ जाता है रेशियो, ये 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें 35 आ जाता है, ये रेशियो आ जाती है। ये इसकी सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये वाले जो स्टेप्स हैं ना, ये ऊपर वाले के बाय मिस्टेक आ गए हैं नीचे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब इसमें दो रेशियोज आ गई हैं, ठीक है, तीन टर्म्स हैं। तो तीनों का फ्रैक्शन पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, वो आपने ख़त्म करना है। मतलब पॉइंट के अंदर कोई चीज़ लिखी हो, 0 पॉइंट समथिंग हो, या परसेंटेज के अंदर लिखी हो, या फिर डिवीज़न के अंदर लिखी हो, इस तरह 2/3 हो या 1/3, इस तरह करके। तो सबसे पहले वो आपने ख़त्म करनी है। फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, परसेंटेज हो, उसको आपने ख़त्म करना है। तो किस तरह होगी? आपने इसका एलसीएम लेकर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम इसका लें, तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 आर 12, 12 ही इनका एलसीएम आता है, क्योंकि 12 एक कॉमन नंबर है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाता है, वो भी एलसीएम ही होगा, उससे मल्टीप्लाई कर लें फिर भी आंसर सही आएगा। लेकिन बेसिकली जो एलसीएम लेने का मेथड होता है ना, वो ये होता है, आप इस तरह करके लिखते हैं 2 3 और 4, फिर आप इनको 2 से डिवाइड करें, 2 से ये दोनों हो रहे हैं ना, 2 1 इज़ 2, और 3 को आप 3 रहने दें, और ये 2 2s आर 4, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करें, 1 3 का 3 रहने दें, और 2 1 इज़ 2। फिर इसको 3 से डिवाइड करें, 1 का 1 आ जाएगा, 3 1 इज़ 3 और 1 का 1। ये बेसिक आपका प्रीवियस नॉलेज है, छोटी क्लासेस से 3 4 क्लास से आप लोग एलसीएम लेते आ रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका एलसीएम होगा, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। इस तरह एलसीएम लेने का मेथड होता है। अगर आपको नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप वैसे इन नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर दें। इन तीनों नंबर्स को लें, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें इन सारी टर्म्स के साथ। 1/2 है ना, यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, यहाँ पे लिख दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4, ये इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये 1/2 है, इसको भी आप 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, रेशियो ये 1/3 है, इसको भी आप 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, रेशियो आगे आपके पास 1/4 है, 1/4 को भी आप 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब होगा क्या, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, यहाँ से 3 3 कट जाएगा, और यहाँ से 4 कट जाएगा। बेसिकली ये नीचे वाला ही आपने काटना था, जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म करनी थी। तो ये यहाँ पे 3 क्रॉस 4 बच जाता है, 3 क्रॉस 4 रेशो, यहाँ पे 2 क्रॉस 4 बच जाता है, 2 बच गया और 4 बच गया, 2 क्रॉस 4, और यहाँ पे
आपके पास 2 क्रॉस 3 बच गया, 2 क्रॉस 3। ये कितना बन गया, 3 4 जार 12 रेशो 2 4 जार 8 रेशो ये 2 3 जार 6। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, मजीद डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे लिखें डिवाइडेड बाय 2। से डिवाइड हो सकते हैं ना तीनों, आपने वो नंबर ढूंढना है जिनसे तीनों डिवाइड हो सकते हो। 2 से डिवाइड करें तीनों को, ये 2 6 जार 12 हो जाता है रेशो, ये 2 4 जार 8 हो जाता है रेशो, ये वाला जो है ना वो 2 3 जार 6 हो जाता है। ठीक है जी, ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये अब मजीद आगे डिवाइड नहीं हो सकती। देखें 3 पे अगर डिवाइड करें तो ये 6 और 3 हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकता। 2 पे डिवाइड करें तो 6 और 4 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकता 2 पे डिवाइड। इस तरह ये मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिस पे ये तीनों कॉमनली डिवाइड हो सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि इन दोनों को 2 पे कर दें, इसको 3 पे कर दें, इस तरह नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये रेशो है। यहाँ पे जो मेथड मैंने आपको समझाया ये एलसीएम का है, ये और है, उस चक्कर में ना पड़े अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो। तो एलसीएम से भी देखें उसने मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ये 2 1 is 2 2 6 are 12 3 1 is 3 3 4 are 12 और 4 1 is 4 4 3 are 12, वही आंसर आ गया। या अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें 4 3 are 12 3 2 are 24 24 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें फिर भी आंसर सेम आएगा। मैं उस तरह भी करके आपको दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोग ये ना सोचते रहें, रट्टे लगाते रहें, अगर रट्टा आपको भूल जाए तो आप सोचते रहें कि हमने किस से डिवाइड करना था और किस से नहीं करना था। तो इसलिए ये सारे मेथड मैंने आपको इसलिए समझाए हैं ताकि आप लोगों को, रट्टा आप लगाते हैं बहुत ज़्यादा और वो आपको भूल ना जाए वहाँ पे, तो इसलिए इनको रट्टा लगाने की कोशिश ना कीजिएगा, मेथड समझिएगा। अब ये नीचे वाली जो टर्म्स हैं इनको मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करके आप इनसे मल्टीप्लाई कर दें बटा ख़त्म करने के लिए। तो मल्टीप्लाई करें जी, ये 24 बनता है ना, 24 से आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी कर दें, इधर भी 24 से कर दें, इधर भी कर दें। अब ये स्टेप्स मैं थोड़े लिख रहा हूँ, आपने ये बढ़ाकर लिखने हैं और हर स्टेप के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। यहाँ पे आपने स्टेप के साथ लिखना है मल्टीप्लाइंग बाई 24। अब 2 1 is 2, 2 12s are 24, 3 1 is 3, 3 8s are 24, 4 1 is 4, 4 6 are 24। यहाँ पे 12 आ गया रेशो, यहाँ पे 8 आ गया रेशो, यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। अब मज़ीद ये डिवाइड हो सकते हैं, 2 पे हो सकते हैं, 2 पे डिवाइड कर दें वही वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो सारे मेथड से आप कर सकते हैं, जो मेथड आपको ईज़ी लगता हो, जिसमें आप कन्वीनियंस महसूस करते हो, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आंसर आपका ठीक आएगा, क्वेश्चन का मेथड भी आपका ठीक होगा। अपने तरीके नहीं इस्तेमाल करने, जो मैंने समझाए हैं उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको रेशियो और उसकी प्रॉपर्टीज़ और सिंपलेस्ट फॉर्म वगैरह की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ओके, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। अब ये आधे घंटे का लेक्चर है, ये बनाने में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। सॉरी 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। अब इस लेक्चर पे मुझे 4 घंटे जो है ना वो लग गए हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि बिल्कुल जिसको मैथमेटिक्स की एबीसी भी नहीं आती वो भी इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ ले और उसको भी रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको भूले ना कोई चीज़। बिल्कुल बेसिक स्टेप्स से लेकर मुश्किल की तरफ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार करें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।